भूतिया मकान की रहस्यमय कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। रवि एक जिज्ञासु और साहसी युवक था। रवि को संगीत से बहुत लगाव था और वह सदैव संगीत में खोया रहता था। उसके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता और उत्साह रहता था। वह नए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था और सदैव नई चीजों को खोजने के लिए उत्सुक रहता था। उसका सपना था कि वह अपने संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों को छूना और एक अच्छे संगीतकार के रूप में पहचान प्राप्त करना चाहता था। रवि जहां रहता था उसी गांव में एक ऐसा मकान था जिसे लोग भूतिया मकान कहकर डर से भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें उस मकान से जुड़ी रहस्यमय और भयानक कहानियों के बारे में जानकारी थी। भूत, भयंकर आवाजें, अनजाने शक्तियों के अस्तित्व के कारण गांव वालों को डर का आभास होता था। संवेदनशीलता, भ्रम, उनकी धारणाएं भी इस डर को बढ़ाती थीं। इस प्रकार उनका भय उनकी मान्यताओं और भय की कल्पना के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके कारण गांव के लोग उस भूतिया मकान से दूर रहते थे। इस मकान के बारे में कहानियां भरी पड़ी थीं। कोई कहते थे कि वहां रात को भूत आते हैं, तो कोई कहता था कि उसमें छिपा हुआ खजाना है, पर किसी के पास भी वास्तविक जानकारी नहीं था। रवि ने न केवल लोगों की कहानियों को सुना, अपितु वह स्वयं उस भूतिया मकान को देखना भी चाहता था। इसलिए रवि उस भूतिया मकान के पास चला गया। मकान के पास पहुंचकर रवि ने धीरे से उस भूतिया मकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने अंदर एक अत्यंत प्राचीन और भव्य माहौल देखा। रवि धीरे धीरे अंदर चला गया। अचानक उसने एक छोटा सा पुराना संगीतकार कमरा देखा। उस कमरे में एक पुराना हारमोनियम और कुछ पुरानी संगीत सामग्री थी। रवि के हृदय में खुशी की लहर उत्पन्न हुई, क्योंकि वह संगीत का प्रेमी था। रवि ने हारमोनियम को छूते हुए उसकी सुरीली आवाज को सुना। धीरे धीरे वह हारमोनियम बजाने लगा और उसका मन खो गया। उसने एक भावमयी राग का आरंभ किया, जिसको वह पहले कभी नहीं सुना था। इसके साथ ही वह पुरानी कहानियों की यादों में खो गया। धीरे धीरे रवि का ध्यान कमरे के अंत में एक पुरानी छोटी सी संगीत की बॉक्स पर गया। उसने उसे खोला और अंदर से एक चिट्ठी निकाली। चिट्ठी में लिखा था, यदि तुम मेरी संगीत बॉक्स खोज रहे हो तो मेरा संगीतकार बनो, मैं तुम्हें उसे बजाने के लिए सिखाऊंगा। रवि को अचानक अपने सपनों की पूर्णता मिल गई। वह संगीतकार बनने का संकल्प कर बैठा। उसने उस संगीतकार कमरे में अपने समय बिताने शुरू किया और उसकी संगीत ने उसे नई दुनिया की ओर ले गया। जैसे जैसे रवि अधिक संगीत का संग्रह करता गया, वह संगीतकार बनता गया। उसका नाम गांव में चर्चित होने लगा। अब लोग उस मकान को भूतिया मकान के बजाय संगीतकार का घर कहने लगे। रवि ने अपने सपनों को पूरा किया और उसने संगीत के परिश्रम से सबको दिखा दिया कि वास्तविकता में रहस्य ही उसकी सबसे बड़ी कहानी थी। उसने मकान को एक नई पहचान दी, जिसे लोग अब संगीतकार का घर कहने लगे। उसने अपने संगीत के माध्यम से न सिर्फ स्वयं को, अपितु अपने गांव के लोगों को भी उच्चाधिकारी में बदल दिया। उसकी संगीत की मिसाल गांव के आसपास के कई अन्य गांवों में भी प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने डर का सामना करना चाहिए। रवि ने गांव वालों की भूतिया कहानियों से डरने के बजाय खुद उस मकान में जाकर सच्चाई जानने का साहस दिखाया। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना। रवि ने भूतिया मकान की नकारात्मक छवि को संगीतकार के घर में बदल दिया। यह दिखाता है कि कैसे हम अपने प्रयासों से किसी भी स्थिति या स्थान की धारणा को बदल सकते हैं। यह कहानी साहस, जिज्ञासा, समर्पण और सकारात्मकता का संदेश देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहें। मित्रों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि हमारी यह कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट से ही हमें और नए कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते इसी प्रकार के और नए वीडियो में। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।